जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी जानते होंगे कि बिहार पुलिस में अभी तक लगभग 16 लाख फॉर्म फिलअप हो चुका है। बिहार पुलिस में अभी तक 16 लाख फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कंपटीशन बहुत टॉप लेवल का होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी भी अधिक है। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी क्लास से जुड़ गए हैं उन सभी का स्वागत है। आज जितने लोग नहीं जुड़े हैं उन तक वीडियो को पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे जो है क्लास से जुड़ जाएं और 21,391 पद में एक सीट पक्की हो जाए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं एक सीट पक्का करना तो इसके लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मेहनत कीजिए, सफलता इस बार ज़रूर मिलेगी। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन इजी है। देखिए, क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट हम करवा रहे हैं, क्योंकि सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में है। तो 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। 1 का अगर आप ऑप्शन डी आर्यभट्ट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। तो 1 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए, चरक किसके दरबार में रहते थे। एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, तो आपको याद करने की ज़रूरत है कि चरक किसके दरबार में रहते थे। फटाफट बताइएगा सही जवाब, जल्दी कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चरक किसके दरबार में रहते थे, आंसर कमेंट कर दीजिए। देखिए, जितने लोग भी ऑप्शन डी कनिष्क बता रहे हैं उनका सही जवाब है चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। 2 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुँचती है। फटाफट 3 का सही जवाब बताएं कि सूर्य का ताप जो है पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुँचती है। टेम्परेचर पूछा जा रहा है, प्रकाश नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ ताप पूछा जा रहा है कि सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुँचती है। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुँचती है। 3 का अगर आप ऑप्शन बी श्वहन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूर्य का ताप पृथ्वी पर श्वहन माध्यम से पहुँचती है, तो श्वहन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, संवैधानिक सलाहकार कौन था। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो 4 का अगर आप ऑप्शन सी के.एम. मुंशी बता रहे हैं, के.एम. मुंशी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के.एम. मुंशी था। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत लोग बी.एन. राव बता रहे हैं, तो बी.एन. राव नहीं होगा, ना ही भीमराव अंबेडकर होगा। इसका सही जवाब के.एम. मुंशी हो जाएगा। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के.एम. मुंशी थे। 4 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद सही जवाब बताइएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, कतई जहर प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है। 5 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर यूएनओ के महासचिव की स्थापना की जाती है। यूएनओ की स्थापना कब होती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यूएनओ की स्थापना कब होती है। और यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। 6 का अगर आप ऑप्शन बी 1945 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है।
1945 में कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। तो 6 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, बाबर की इच्छा के अनुसार उन्हें कहाँ पर दफनाया गया और उनका कब्र कहाँ पर है। फटाफट बताइए कि बाबर की इच्छा के अनुसार उन्हें कहाँ पर दफनाया गया और उनका कब्र कहाँ है। तो 7 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं काबुल में, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाबर की इच्छा थी कि मरने के बाद उसे काबुल में दफनाया जाए, तो ठीक मरने के बाद काबुल में ही बाबर को दफनाया गया और उसका कब्र जो है काबुल में ही है। तो 7 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाबर की इच्छा के अनुसार उन्हें काबुल में दफनाया गया और उनका कब्र काबुल में ही है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देख लीजिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो फटाफट देख लीजिए, रिकटेस जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है और विटामिन सी पूछा जा रहा है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। याद रखिएगा, अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। तो 8 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देख लीजिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। फटाफट 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। देखिए 1906 बता रहे हैं, जितने भी दोस्त हमारे 1906 बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नवरोज त्यौहार को भारत में किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आप इस प्रश्न पर स्टार लगा सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। नवरोज त्यौहार को भारत में किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया। तो 10 का अगर आप ऑप्शन सी बलबन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नवरोज त्यौहार को भारत में बलबन के द्वारा लागू किया गया। तो 10 का ऑप्शन सी बलबन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, 11 नंबर प्रश्न का छाप दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भारत का प्रथम वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का अगर प्रथम वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, काले वन जिसे ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है। काले वन जिसे ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है किस देश में है। 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। काले वन जिसे ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है किस देश में है। तो 12 का ऑप्शन भी जर्मनी हो जाएगा। काले वन किस देश में है, जर्मनी में है। जिसे ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो जर्मनी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिए और फटाफट सही जवाब बताएंगे 13 का कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 13 का फटाफट सही जवाब बताएं। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ किया। होम रूल की स्थापना पूछा जा रहा है, होम रूल लीग नहीं। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल की स्थापना कहाँ पर किया। चलिए 2 ही ऑप्शन आपको देते हैं, 50-50 का बात है, अब तो सही कर दीजिए। 13 का अगर आप ऑप्शन है पुणे बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल की स्थापना पुणे में किया। तो 13 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिए, नमक सत्याग्रह भारत में कब शुरू हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन इजी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। नमक सत्याग्रह भारत में कब शुरू किया गया।
तो आप सभी जानते हैं 1930 में 1930 में नमक सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गए थे? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गए थे, फटाफट बताइए। तो देखिए गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले ही गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने गए थे। और उसके बाद गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं, जिसे 9 जनवरी को हर साल भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी हैं, दक्षिण अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले मिलने गए, और यह इनके राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर की, अशुद्ध कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अशुद्ध कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वापातन विधि। जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, अशुद्ध कपूर को ऊर्ध्वापातन विधि से शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर की, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया। तो 17 नंबर प्रश्न का अगर आप ऑप्शन सी 1948 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में किया गया। अगला प्रश्न देखिए, थ्री गॉर्जेस डैम कहाँ पर स्थित है? थ्री गॉर्जेस डैम कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका चीन में है। चीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, थ्री गॉर्जेस डैम आपका चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर की, घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पिकोनोमीटर अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, पिकोनोमीटर। घनत्व को मापने के लिए पिकोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, सार का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से है? सार अगर बिहार से है तो आप सार को जानते ही होंगे, बुल तो इंग्लिश भाषा हो जाएगा तो हम लोग को समझ में आता नहीं है, सार आप लोग को जरूर समझ में आता होगा। तो सार का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से है? तो जन्म से है। सार का जो संबंध है गौतम बुद्ध के बर्थ से है, जन्म से है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक गांव में नेपाल में हुआ था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर की, हैरी पॉटर श्रृंखला पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, हैरी पॉटर श्रृंखला पुस्तक के लेखक कौन है? तो 21 का अगर आप ऑप्शन बी जेके रोलिंग बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, हैरी पॉटर श्रृंखला पुस्तक के लेखक जेके रोलिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर की, भारत के राष्ट्रपति का अधिकार किस देश के शासनाध्यक्ष के समतुल्य है? 22 का सही जवाब बताएं। तो 22 का ऑप्शन डी इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर की, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो ये राष्ट्रपति हटा सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो 23 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं 24 नंबर कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 24 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर की, शाश्वत नगर के नाम से किसे जाना जाता है? 25 का सही जवाब बताएं, शाश्वत नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो शाश्वत नगर के नाम से रोम को जाना जाता है। 25 का अगर आप ऑप्शन बी रोम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 26 नंबर, रॉक गार्डन की स्थापना किसने करवाया था? रॉक गार्डन की स्थापना किसने करवाया था? ये नेकचंद ने। नेकचंद ने रॉक गार्डन की स्थापना करवाया था, जो कोलकाता में है। देखिए पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ दिया जाता है, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए
अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर होमोसेपियंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? होमोसेपियंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो होमोसेपियंस का जो शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञानी मनुष्य होता है। तो ज्ञानी मनुष्य आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखिए, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? फटाफट सही जवाब बताएं। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का जो नियम है ये आपका मुद्रा के संचलन से संबंधित है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो 28 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? फटाफट बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो ये जो था जर्मनी था, इटली था और जापान था। जर्मनी, इटली और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में शामिल थे। धातुएं सुचालक होती है क्योंकि, आप बताइए। आप सभी जानते हैं कि धातु जो होता है वो सुचालक होता है। क्यों होता है जी? तो धातुएं सुचालक इसलिए होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है। धातुएं जो होती है इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है, इसलिए धातुएं विद्युत का सुचालक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्बल जिसे संगमरमर कहा जाता है, तो मार्बल का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? मार्बल का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो देखिए मार्बल का जो निर्माण है चूना पत्थर से हुआ है। चूना पत्थर से मार्बल यानी संगमरमर का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? एक साधारण सूक्ष्मदर्शी यानी नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कतई जहर प्रश्न है। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फसलों के अध्ययन को आप सभी जानते हैं एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है। तो 33 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर देखिए, वाशीघट्टन डीसी किस नदी के किनारे है? वाशीघट्टन डीसी किस नदी के किनारे है? तो पोटोमैक नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तब मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। लोहा का नहीं होगा, तांबा सबसे पहले मनुष्यों ने प्रयोग किया। आगे देखिए, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु कौन है? तो मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु जो है सीसा एवं एंटीमनी है। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, भारतीय संसद वर्ष में कम से कम कितने बार बैठक होती है? तो 2 बार होती है। 6 महीना पर भारतीय संसद के द्वारा बैठक की ली जाती है। आज का लास्ट प्रश्न है, होमवर्क का क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? होमवर्क का क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में देकर आएंगे। तो होमवर्क में जरूर इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट कीजिए। 39 क्वेश्चन में से आज का कितना क्वेश्चन आपने सही किया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। और बिहार पुलिस के 0 से हीरो लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।